अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, मतलब स्केलेटन सिस्टम की वजह से। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि स्केलेटन क्या होता है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, कितने उसके पार्ट्स है। फिर उसके बाद हमने कहा ज्वाइंट्स के होते हैं। आज अगर उसमें कोई खराबी हो तो कौन कौन सी बीमारी काज होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है, वो पढ़ेंगे हम। ह्यूमन स्केलेटन सपोर्ट एंड अपराइट बॉडी। ह्यूमन का जो स्केलेटन है उसके ऊपर वाली बॉडी को सपोर्ट करता है। समटाइम आवर स्केलेटन सिस्टम बिकम वीक, कभी कभी वो कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कोई ना कोई भी वजह हो सकती है। अब जो बेसिक रीजंस मिलती हैं उनमें सबसे पहले है जेनेटिक काज। जेनेटिक काज आपके जीन्स की वजह से, आपके जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके फादर या मदर में कोई डिजीज है, या आपकी रिप्रोडक्शन के दौरान आपकी न्यूक्लियाई सेल डिवीजन सही से नहीं हुई, तो ये प्रॉब्लम आते हैं। इसमें क्लेफ्ट पैलेट होता है। ये कैसी कंडीशन है जिसमें पैलाटिन जो प्रोसेस है मैक्सिला का और पैलाटिन फेल हो जाते हैं टू फ्यूज होने में, आपस में जुड़ने में। ऐसे कह सकते हो आपकी ओरल कैविटी, वो जहाँ से आप खाना खा रहे हो, और आपकी नेसल कैविटी जहाँ से आप सांस ले रहे हो, दोनों आपस में जुड़ जाती है। इंटरफेरेंस विद सकिंग, वो सकिंग वाले पोर्शन में आपस में इंटरफेयर कर जाती है। दो नालियां होती है, एक सांस की होती है और एक होती है खुराक की। खुराक की और सांस की दोनों नालियां आपस में जुड़ जाती हैं, उसकी उसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। इसे क्या कहते हैं आपके यहाँ पे जो होता है, इसे क्लेफ्ट कहते हैं आपका हलक, आई थिंक सो। उसमें बेटे वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका नाक और क्या कहते हैं ये वाली चीज ये आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब होता यूं है कि उसके अंदर से जो उसकी ओरल कैविटी, सांस वाली नाली और खुराक वाली नाली दोनों आपस में जुड़ गई है। वो दोनों आपस में जुड़ जाने की वजह से वो जो खाना खाता है वो खाना उसका लंग्स में, फेफड़ों में चला जाता है, जबकि फेफड़ों में तो हवा जाती है, खाना तो स्टमक में जाता है। उसका खाना लंग्स में चला जाता है और उसकी वजह से उसे नमूनिया हो जाता है, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट समझ आ गया। इसमें क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है मैक्सिला का और पैलाटिन का, वो फेल होती है, आपस में फ्यूज नहीं हो पाती मैक्सिला और पैलाटिन। उसकी वजह से बेटे उसकी ओरल कैविटी और नेसल कैविटी आपस में सकिंग के साथ इंटरफेयर हो जाती है, आपस में मैच हो जाती है। इट कैन लेड टू इनहेलेशन, वो फूड को लंग्स में ले जाती है, नमोनिया कर देती है। माइक्रोस्पेला, ये एक और बीमारी है, ये भी जेनेटिक होती है। ये वो लोग हैं बच्चे जिनका जो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जब वो उनकी रिप्रोडक्शन हुई है, वहां पे कोई एरर आने की वजह से उसका जो सर का साइज है वो क्या होता है, सर का साइज वो छोटा रह जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सर बहुत छोटा होता है, उसका स्कल उसकी ये जो स्कल है ये बहुत छोटी होती है। आर्थरिस, इसमें क्या होता है, इसमें कवर 100 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज होती हैं जो आपके जॉइंट्स को डैमेज कर देती है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थ्रिटिस, ये बहुत कॉमन क्रॉनिक आर्थरी है, ये जॉइंट डिजीज है काज बाय जेनेटिक डिफेक्ट। ये भी इसमें आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके वो जॉइंट्स सही से जुड़ नहीं पाते, उसकी वजह से आपके हाथ का साइज, पाँव का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, या उंगलियां आपकी टेढ़ी होती हैं, आपकी फिंगर्स जो होती है वो टेढ़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके जॉइंट सही से जुड़े नहीं होते। हार्मोनल का अगर हम पढ़े तो ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसा ग्रुप है डिजीज का जिसमें जो हड्डियां हैं वो रीजॉर्प्शन आउट टेक पीस बोन डेपोजिशन, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाना जिसे हम कहते हैं, वो सही तरह मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती, तो तब ये चांस होता है। इसकी वजह से जो बोन का मैस है, जो हड्डियों का गूदा है अंदर, जो वो सारा कुछ है वो क्या है, वो कम हो जाता है और उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। मतलब उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट ये सारा कुछ पाया जाता है, ये खत्म हो जाता है। इसके खत्म होने से क्या होता है, अदर फैक्टर, और ये कहाँ होता है, उन्होंने कहा ये ज्यादातर एज्ड वुमेन, वो होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होगी होती है, उसमें ये बीमारी ज्यादा होती है। उन्हें अक्सर हड्डियों का दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, उनके घुटने सही से काम नहीं कर पा रहे होते हैं।
इसकी वजह से क्या होता है, उनका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से उनकी हड्डियों में, उनके जोड़ों में दर्द रहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि और क्या वजह हो सकती है, इनसुफिशिएंट एक्सरसाइज, अगर वो सही से एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, चल फिर नहीं रहे, हर वक्त लेटे रहते हैं, आराम करते हैं, या फिर डाइट पुअर इन कैल्शियम, आप जो डाइट खा रहे हो उसमें उसे कैल्शियम नहीं मिल रहा, कैल्शियम हड्डियों को नहीं मिल रहा, उसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो रही हैं, या फिर प्रोटीन नहीं आपकी बॉडी को पूरा मिल रहा। और उसके अलावा एक और वजह है स्मोकिंग। क्या, वो लोग जो स्मोक करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम पाया जाता है। इसके लिए उन्होंने एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी बताई है, ईआरटी से कहते हैं। ये एक ट्रीटमेंट है, ये आपकी बोन को फ्रैक्चर होने से, कमजोर होने से बचाता है। इस थेरेपी के थ्रू आप अपनी हड्डियों को बचा सकते हैं। ये आज दो हमने डिजीज पढ़े, एक जेनेटिक और एक हार्मोनल। कल हम न्यूट्रिशनल काज पढ़ेंगे कि अगर खुराक की कमी हो तो उसकी वजह से हड्डियों में कौन कौन से मसले आते हैं। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया।